खोष्टा ग्राम का परागपुर टोला है जो पौरथौनी गांव के बगल में स्थित है। यहाँ रमन चौहान जो राजगीर मिस्त्री थे, इनकी युवावस्था में ही कार्य करने के दौरान बड़ी ही दुखद और हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी। इनके परिवार में 2 छोटे छोटे बच्चे और एक लड़की हैं और इसी से हम जब समाचार मिला उस समय बाहर थे, दक्षिण भारत के राज्यों में थे, तो आने में देर हो गई। कल जब आए हैं तो हमने सबसे पहले सोचा कि यहाँ पर जो है हो लिया जाए, इनके दुख में शामिल हों, घटना की जानकारी लें। आने पर मालूम हुआ कि परसौनी गांव में बिजली के नंगे तार हाई टेंशन वाले 11,000 वोल्ट की गलियों सड़कों पर चारों तरफ दौड़ रहे हैं। उन्हीं से कनेक्शन भी दिया जा रहा है बिजली का, और कई दुर्घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं। और उन्हीं बिजली के नंगे तारों की वजह से इस बेचारे मिस्त्री की भी जान चली गई कार्य करते समय। 10 दिन 12 दिन वो अपना दवा भी कराए किसी प्रकार गोरखपुर में रहकर, लेकिन जान बच नहीं सकी। सबसे दुखद बात यह है कि सरकार बहुत दावा करती है कि आयुष्मान कार्ड हम दे रहे हैं जिससे लोगों का उपचार हो सके, लेकिन इस परिवार के पास जो है आयुष्मान कार्ड भी नहीं था, बना नहीं था। उसमें सबसे बड़ा कारण इन लोगों ने बताया कि इनके परिवार में 6 सदस्य नहीं हैं और आयुष्मान कार्ड योजना में यह नियम बना दिया गया है कि 6 सदस्य रहेंगे तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा। यह जानबूझकर लोगों को आयुष्मान कार्ड से वंचित करने के लिए ऐसी योजना बनाई गई है। क्या 6 सदस्य जिसके परिवार में नहीं है उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनको दवा उपचार का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? यह जो नियम है सरकार का बहुत गलत है कि 6 सदस्य हों तभी आयुष्मान कार्ड बनेगा। उनको सबका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहिए। और शायद आयुष्मान कार्ड रहा होता तो ये और अच्छी से पैसा लगा बिना पैसे की दवा करा लिए होते, जान बच सकती थी। तो आयुष्मान कार्ड के अभाव में भी इनकी जान चली गई। एक तो बिजली के नंगे तार से जली गए थे, उसके बाद उपचार भी पूरा ठीक ढंग से नहीं करा पाए। इसके बाद अब तक सबसे दुखद यह है कि सरकार की तरफ से या जनप्रतिनिधियों की तरफ से इनका कोई भी हालचाल नहीं लिया गया, न ही इनको कोई सहायता दी गई। जो कृषक दुर्घटना योजना में 5 लाख की सहायता दिए जाने का नियम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही अखिलेश यादव जी ने बनाया था, उस योजना के तहत भी अभी तक इनको सहायता नहीं मिली। जबकि इनके परिवार के जो कमाऊ थे, सदस्य थे, वही एक्सपायर कर गए हैं। अब इन लोगों के सामने रोजी रोटी की संकट पैदा हो गई है। हमारी मांग ये है जिला प्रशासन से कि वह इनको तत्काल जो भी सरकारी सहायता जो नियम से मिलती है वह दें। इसके अलावा भी कम से कम 10 लाख की मदद दें ताकि यह परिवार जो है अपनी आजीविका चला सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आज जो है हम अपनी तरफ से और जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको 10,000 रुपये की तात्कालिक सहायता दे रहे हैं ताकि यह अपना कुछ दैनिक कार्य निपटा सके। 10,000 रुपया सहायता तो दिया था अपन भाई, जो छोटा मोटा काम है अपना